पायलट वाली गाड़ी क्रॉस होनी है, एक गाड़ी को जाने देना उसके बाद भाई पायलट को जाने देना। मंत्री साहब दिख दे बाहर वाली खान बाहर कोई बात नहीं, यार ऑन टाइम है। इससे नहीं प्लेजर हो रहा सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक नई साहब को भी जी जी सर, जी नहीं क्या है बात है अपना सही लगा। ये तो ऑनर है तिलक राज ऑनरेबल एक्सएमएलए सोन लाल जी कहाँ की होंगी? आओ इधर एक इधर दे हमारे ऑनरेबल एक्स CPS है ना, आओ चलिए आइए। आप बड़ी प्रशंसा कर रहे थे अभी नीरज जी आपकी, आपके तो 4-5 ब्रांचेज हैं। प्लीज प्लीज थैंक यू। हमारे यूथ कांग्रेस के साथ ही है ना, मैं 4-5 जगह है वो भी बनाया हुआ, ये अभी नया बनाया गुड धन्यवाद। ये जो पंडित जी नहीं आए थे अपनी उसके लिए सवेरे मॉर्निंग, हाँ बिल्कुल उनके ब्रदर हैं। श्रीमान, मैं रैंक कमांडर साहिल आज आपका रैनिक शाह विद्यालय में स्वागत करता हूँ। अभी 2022 चंबा के सर। अच्छा बेसिकली यहाँ से है, यहाँ से अच्छा टिकट के साथ के चले भी हैं सर। नैयर साहब को भी लगाओ, नैयर साहब यहाँ भी लगाओ, नैयर साहब आओ। सूरलाल जी, तिलक राज जी, सुरजीत कहाँ गया पंडित जी को थोक में ही लगाता हूँ। मैं करो मैं ये तो कई दफा तो हो गया। आओ ठीक है ना, आओ राणा जी आइए, याद है आपको अभी बहुत सारे वो भी अच्छा हो गया। 2022 यहाँ से चलेंगे हम। आइए, ये क्या है? इन्फॉर्मली टाइप है। हाँ आजकल से बेसिकली कंपल्सरी है कर तो हमने भी दिया जी सर। इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की सर बड़ी वेरी वेरी जस्ट प्लीज प्लीज बहुत बढ़िया बैठेंगे जरा।
चाव से बना है, इंटरेस्ट के साथ आपने बनाया है, बिल्कुल नमस्कार मैडम, जज्बे के साथ बनाया आपने, बड़ा दे पहाड़ को काट के बहुत सारी शुभकामनाएं। नीरज जी नहीं, नीरज जी का सहयोग है इसमें, ठीक है, परिचित है पिछली बार जैसे लाइब्रेरी सारी स्टैंडर्ड है, ये रखना चाहिए। चलो बधाई हो जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सॉरी साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर अभी ओपनिंग ये पिछली बार 7 होते हैं। अच्छा, इसमें कोई कमी नहीं है, गेस्ट आपने लाई है, थोड़ा सा देख तो एक ही रहेगा, एक बाकी ऊपर आ जाते हैं।
It is a moment of great pride and honor for both Education Minister of Himachal Pradesh, Shri Roy Thakur ji, MLA of Chamba constituency, Shri D.A. Khale ji, and other dignitaries and our dear students. Today I feel proud to speak a few words about such a great and dynamic leader. कि उनके नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। सरकार ने 8,000 से अधिक नए शिक्षकों की भर्ती की है, जिससे स्कूलों में शिक्षक कमी की समस्या में कमी हुई है। शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के लिए 130 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम लागू किया गया है, ताकि बच्चे आगे की पढ़ाई में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। कई स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस, बेटर फर्नीचर और नई सुविधाएं दी जा रही हैं। स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत हजारों सरकारी स्कूलों को गोद लेकर उनके सुधार का कार्य किया जा रहा है। इन प्रयासों से जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा की गुणवत्ता और साक्षरता के क्षेत्र में देश में तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, जो कि पहले 21वें स्थान पर था। तो इससे बड़ा गर्व का विषय हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता। दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस। खेल सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, स्पोर्ट्स हॉस्टल भी बनाए जा रहे हैं। तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करके अच्छी बातें हिमाचल में लागू करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इन उपलब्धियों से साफ है कि शिक्षा मंत्री का उद्देश्य केवल पढ़ाई करवाना नहीं, बल्कि बच्चों को अच्छी, आधुनिक और प्रतियोगी शिक्षा देना है, ताकि वे भविष्य के लिए और भविष्य में देश और समाज का नाम रोशन कर सके। I also want to add other lines that coming from a respected political family, he is the grandson of former Chief Minister late Thakur Ramlal ji. Inspired by his grandfather, he joined active politics at a very young age. Sir, your dedication towards students and youth is truly inspiring. We are proud of you. I also want to say that, sir, your continuous efforts towards strengthening education, empowering youth, and improving education is commendable. And once again, I thank you in our campus, and your presence make this event great. I also want to take opportunity to speak about our MLA, sir. As MLA, he has been involved in developing work in our constituency, including inauguration boards, reviewing healthcare facilities, promoting public amenities. He also participates in local initiatives like different inaugurating works, infrastructure improvement to benefit the residents of Chamba. On behalf of our respected principal, staff members, parents and students, I extend a warm and great welcome to you everyone. Sir, I would also like to draw your kind attention towards our Rising Star School. Our journey began on 11th February 2005 with 2 rooms and only 11 students. And on this month of 11th, we have just completed our 21 years in the field of education. We wish to celebrate that day with you, but that was not possible at that time. But however, sir, we believe that today is the true and real celebration and anniversary of Rising Star School, because your esteemed presence had made this day historic and memorable. We have inaugurated the Gurukul Girls Hostel and cricket pitch and our auditorium, which is the first school auditorium in the entire Chamba district. It is a proud milestone in our journey toward excellence. From a humble beginning, Rising Star School has grown significantly. Today we have 5 different branches in the town of Chamba. One is Rising Star School Korea, Rising Star School Chamba, Rising Star Play School Chamba, Rising Star School Chuadi, Rising Star Senior Secondary School Udaipur. Sir, I am proud to share that Rising Star Senior Secondary School Udaipur is the first private school in Himachal Pradesh to have CBSE affiliation in all the streams. This year marks another proud achievement in our first batch of 12 students is appearing for the CBSE board examination. A school is a place where child develop completely, and to keep that in our
mind, Rising Star School provides the biggest library in the town, well-equipped science laboratories, basketball, volleyball courts, recently a cricket pitch and kabaddi courts with suitable mats to promote sports excellence. Perhaps this is the reason why Rising Star students are marked in the every field, where in the medicine, engineering, sports, or other professions, we are doing excellence in these all the fields. To make education more accessible and comfortable, we have started the Gurukul Girls and Boys Hostel. Both hostels provide all necessary facilities to support students' overall development and their academic skills. By your presence, and we hope this day remains a memorable milestone in the journey of Rising Star School. Once again, honored that you are with us today. Now, I would like to call on the stage our respected principal, sir, for your warm opening and grace our chief guest with your kind words. A very warm and welcoming afternoon to all of you present in this hall. Respected Chief Guest of the day, Shri Rohit Thakur Ji, Education Minister Himachal Pradesh, who has spared his valuable time to grace our event in this Rising Star School campus. We are really honored with your presence, sir. You have spared your valuable time on a single call. This is a real achievement of Rising Star educational system that you have given consent to visit this auditorium as well as our school campus. Sir, we are celebrating our 21st year of perception. In this occasion, you previously were visiting on 11th of February 2026. On that day, we planned about this celebration, but due to your tour program, we extended it on today. I heartily welcome my big brother, my guiding force, Neeraj Nair ji, MLA, Chamba constituency. He is the host of this school, I can say, because his guiding force always inspired me to achieve the heights of education for the welfare of Chamba. Because we were feeling from past few years we are lacking in education, and there is need and demand of education. And after when Neeraj Nair was MLA in the start of session, then he inspired me. He even helped me up to achieve this, because I was facing so many problems. तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ मेरे भाई। आज मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि रोहित ठाकुर जी ने बहुत कीमती समय निकाला है। विकास महाजन जी हमारे बीच में बैठे हैं, डिप्टी डायरेक्टर, और सर ने मुझे स्पेशली बोला है कि आगे के प्रोग्राम है, तो मैं आपका ज़्यादा समय न लूँ, इसलिए अचीवमेंट्स की डिस्कशंस सभी आगे करेंगे। अभी आपका समय न ज़्यादा लेते हुए मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप मेरे कैंपस में आए, आप मेरे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए, मेरे स्टाफ को आशीर्वाद देने के लिए आए। ये फैसिलिटीज आप सभी के लिए है। मैं तो एक कारपेंटर और मैसन का काम करके इस बिल्डिंग को यहाँ तक पहुँचा दिया है। नाउ दिस बिल्डिंग इज, दिस एजुकेशन सिस्टम इज डेडिकेटेड टू द सोसाइटी ऑफ चंबा। हाउ यू हैव टू कैश, ये आप लोगों ने सोचा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। That was truly inspiring and motivating words, sir. Thank you for your words. Now, without delay, it's time for entertainment, and I want to show the talent of our rising stars. For that, I want to welcome class 10th girls that come forward and present your presentation on dance.
खुशी का विषय है। आपका व्यक्तित्व और शिक्षा के क्षेत्र में आपका योगदान हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहा है। आपके प्रति अपने सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमने आपकी प्रेरणादायक और उल्लेखनीय यात्रा पर आधारित एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। कृपया इस विशेष प्रस्तुति को स्वीकार करें। हिमाचल प्रदेश के रोहित ठाकुर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री और एक अनुभवी राजनेता हैं। वे जुबलकोट खाई क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने जा चुके हैं। उनका जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ। वे पहली बार वर्ष 2003 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वे 2012, 2021 और दिसंबर 2022 में फिर से विधायक हैं। मई 2013 से दिसंबर 2017 तक उन्होंने मुख्य सांसदीय सचिव के रूप में भी कार्य किया। वर्तमान में वे हिमाचल प्रदेश सरकार में उच्च एवं प्रारंभिक शिक्षा मंत्री के पद पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने पर जोर दिया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। कम छात्रों वाले स्कूलों और कॉलेजों को मिलाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें संसाधनों का सही उपयोग हो सके। उन्होंने व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए उद्योगों से जुड़ाव बढ़ाने की पहल की है। ITI के लिए ग्रेडिंग प्रणाली लागू करने और बागवानी व वानिकी जैसे विषय शुरू करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्पोर्ट्स पोस्टर मजबूत किए जा रहे हैं और खेल ढांचे को विकसित किया जा रहा है ताकि छात्र खेल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके। शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज की गई है और भर्ती से जुड़े नियमों में भी आवश्यक सुधार किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश वर्ष 2026 तक वे हिमाचल प्रदेश में आधुनिक, आत्मनिर्भर और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा व्यवस्थाएं विकसित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। साथ ही अन्य राज्यों के शिक्षा मॉडल का अध्ययन कर उन्हें लागू करने की कोशिश भी की जा रही है। अंत में इन्हीं सम्मानपूर्ण भावनाओं के साथ हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज का ये विशेष अवसर आपकी उपस्थिति से और भी यादगार बन गया है। आपकी प्रेरणा हम सभी के लिए सदैव अमूल्य रहेगी। राइजिंग स्टार सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिवार की ओर से एक बार आपका फिर से पुनः धन्यवाद। Neeraj Nair to kindly address the gathering and please come forward to share your kind words and your motivational words. माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मेरे ख्याल से चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 वर्षों के अंदर ये उनका तीसरा दौरा है और हर दौरे के अंदर महत्वपूर्ण फैसले जो हैं उन्होंने चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हैं किए हैं। और आज मैं ज़्यादा लंबा भाषण अभी देना नहीं चाहूँगा क्योंकि मंत्री जी की बात आप खुद वाणी सुनना चाहेंगे। मैं अपनी ओर से सूरी साहब को जो कि राइजिंग स्टार स्कूल के जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चेयरमैन है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेजिग्नेशन बट ही इज़ इन द हाईएस्ट बॉडी, तो मैं आपको जो है अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा कि आज आपने जो है अपना ये नया ऑडिटोरियम जो है इसकी शुरुआत की है। आई थिंक साथ में गर्ल्स हॉस्टल की भी शुरुआत की है। एंड मैं भी प्राइवेट स्कूल्स तकरीबन सारे घुमाई हूँ चंबा के अंदर, तो मुझे लगता है कि ऐसी फैसिलिटी जो है अभी तक किसी भी अन्य प्राइवेट स्कूल के अंदर जो है अवेलेबल नहीं है। यहाँ ऑडिटोरियम है, ये CBSE भी हो गया है, ये सारी मान्यताएं जो है CBSE की जो है वो पूरी करता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आई विश द एंटायर फैकल्टी एंड द एंटायर सूरी साहब और जितने भी आपके लोग हैं, आप सबको जो है मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों के अंदर, जैसे कि अभी आपने बताया 21 साल से आज जो 21वां साल जो है आपका स्कूल का जो है वो चल रहा है। अभी चंबा शहर के अंदर आपका स्कूल बहुत बेहतरीन चल रहा है।
पटियाल पे भी आपका इस नाम से जो है एक स्कूल चल रहा है और यहाँ भी अब आपने एक नया स्कूल चालू किया, तो मैं आपको अपनी ओर से जो है गुड विशेस देना चाहूँगा, बधाई भी देना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आने वाले वर्षों के अंदर आप जो है तरक्की की राह पर जो है आप अग्रसर रहें और प्रदेश को भी जो हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको गुणवत्ता वाली शिक्षा जो है आप यहाँ देंगे। मैं यही आशा करता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा। एक बार और फिर से जो है रोहित ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो प्रोग्राम था ये लास्ट मिनट में सूरी साहब ने मुझे फ़ोन किया कि भाई मंत्री जी को चाहे 10 मिनट ही लेके आना है, तो सूरी साहब ने 10 मिनट का आधा घंटा तो कर ही दिया है। पर जो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, पर सूरी साहब ने जो है बेहतरीन काम जो है और इनकी जो दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है, उसका तो मैं भी कायल हूँ। तो जिसके अंदर दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है, उसको तो आगे बढ़ने से तो कोई रोक ही नहीं सकता है, मेरा ऐसा मानना है। और जहाँ दृढ़ शक्ति है वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। And inspiring words. Now it's time to honor our guest. So I request our chief guest Rohit Sirji and our MLA sir, please come forward to do the honor ceremony. Sirs, to our Honorable Education Minister Rohit Sirji. Next we have Neeraj PA sir. After that, we have Amarjit Singh sir, Director Higher Education of Himachal Pradesh. Then we have Ajay Manu sir, Chairman of the Cricket Association of Uttarakhand. Ajay Manu sir, please give him a big round of applause. Next we have Tilak Raj Sharma sir, ex-MLA of Bilaspur. Please, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए. Your clapping is going to justify your energy. Next we have Sohan Lal Thakur ji, ex-MLA of Sundarnagar. Next we have Vikas Mahajan sir, Deputy Director of Education, Chamba. Next we have Sujit Parmori sir, President of District Congress Committee, Chamba. Next we have Amit Parmori sir. Now it's time to honor our parents. For that, I want to call on the stage parents of Bhavrita Soni. Bhavrita is a student who is studying in Rising Stars since her nursery class, and now she is going to give the 12th board exams. So this is a big achievement for parents as well as for her. Next, I want to call on the stage parents of Tanush Kapoor. He is also studying in Rising Stars since. After that, we have Divakar Kalia's parents. After that, we have Manat Mahajan parents. Next, we have Naman Mahajan parents. He is studying in Rising Stars since 9th class, and now he is also going to give his 12th board CBSE exams. This is also a big achievement for the parents. Next, we have Vinayak Dhawan. Now it's time to honor our parents who trusted us and admit their child in our hostel. So first we have Ashmit Suri. After Ashmit Suri we have Kabir. I also request their parents please come forward with them. Kabir class 6. Next we have Aradhya Karthik from class 9. After we have Prateek. Prateek from class 9. He is a hostler. To request our SDM Chamba Sri Priyanshu Kaki sir, please come forward and
it's time to आदिल मेरी से ये वाला चल रहा है। आदरणीय श्री नीरज नैयर जी, जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र से हैं, यहाँ पर उपस्थित मेरे सहयोगी कुलीग्स पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर जी, तिलकराज शर्मा जी, उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी चंबा के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरजीत परमौरी जी, जो अधिवक्ता भी है, मेरे शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर्स, ओएसडी, हमारे स्थानीय एसडी साहब, समस्त यहाँ पर उपस्थित हमारे राइजिंग स्टार स्कूल के हमारे टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, डियर स्टूडेंट्स, और विशेष रूप से हमारे इस संस्थान के प्रेरणा के स्रोत सूरी जी। अभी जब मैं और नैयर साहब यहाँ पर आ रहे थे, उन्होंने सूरी जी की जो एक जुनून है, जो एक अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र के लिए अपने आप को समर्पित किया है, डेडिकेट किया है, उसकी सारे इतिहास से परिचित हो रहे थे। तो निश्चित रूप में इनका संघर्ष, इनका मैं समझता हूँ कि जो सेवाएं रही है वो हमेशा एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन सबके लिए रहेगी। हालांकि अपने जीवन में कई तरह की इन्होंने परीक्षाओं का सामना किया, अग्नि परीक्षाओं का सामना किया है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर, जिसका उल्लेख नैयर साहब ने यहाँ किया, उन्होंने सभी बातों को मात देते हुए आज ये विद्या का मंदिर हमारे सबसे दूर दराज का जो जिला है चंबा में, उसमें आपने निजी क्षेत्र में अपने संस्थान लाए हैं। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं सूरी जी को, इनके समस्त हमारे जो इनका समस्त जो हमारे राइजिंग स्टार से संबंधित संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं उनको देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में अगर आप अतीत में देखेंगे, आज से 25-30 वर्ष पूर्व एक तरह से एक छत्र, मैं समझता हूँ एक छत्र राज ही कहिए आप, हमारे सरकारी क्षेत्र का हुआ करता था, और प्राइवेट स्कूल्स वो थे जो ब्रिटिश काल से चले थे। लेकिन पिछले 25-30 सालों से काफ़ी हमारे निजी संस्थान आज आए हैं, और निश्चित रूप में उनका भी योगदान है। जहाँ एक समय में 95% के आसपास हमारी इनरोलमेंट सरकारी स्कूलों में हुआ करती थी। अगर आप 2-3 दशक पीछे जाते हैं या पिछली शताब्दी जाते हैं, 19वीं सेंचुरी जाते हैं, लेकिन वर्तमान में काफ़ी बड़ा स्थान, स्पेस हमारे प्राइवेट स्कूल्स ने, लगभग 45% के आसपास जो हमारी इनरोलमेंट है वो निजी क्षेत्र ने, हमारे प्राइवेट स्कूल्स ने ये जगह ली है। और सबका ध्येय यही है, चाहे हमारे सरकारी क्षेत्र की बात हो, चाहे उसमें हमारे प्राइवेट स्कूल्स की बात हो, कि हिमाचल प्रदेश जिसका विशेषकर अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़ा नाम रहा। मैं ये बात पिछले स्कूल चनेड़ में भी जो हमारा कार्यक्रम था वहाँ ये आंकड़ा दे रहा था कि हिमाचल प्रदेश जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप आज़ादी के समय की बात करेंगे अंतिम स्थान पे था, जहाँ पूरे भारतवर्ष की जो औसतन एवरेज आपका लिटरेसी रेट था वो 13% था। हमारा क्षेत्र इनएक्सेसिबल, कारण यही कि दूर दराज का पहाड़ी क्षेत्र था। चाहे मैं चंबा जिला की बात करूं, चाहे अपने जिला शिमला की बात करूं, कबायली क्षेत्र की बात करूं, कई कारणों से हम पीछे थे।
लेकिन इस तरह की सोच हमारे हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे और सभी सरकारों में जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप रही है, शिक्षा क्षेत्र को वरीयता देते हुए आज हम सभी हिमाचलियों के लिए गर्व की बात है कि जो हम अंतिम स्थान पे थे 7% पे थे, आज सर्वाधिक लिटरेट स्टेट के रूप में गोवा और हिमाचल प्रदेश को जाना जाता है। मैं गोवा की तरफ वहाँ दे रहा था कि हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा भी है जो अतीत में पंजाब का हिस्सा था, चाहे चंबा के साथ हमारा कांगड़ा का जिला लगता है। आज आपका पंजाब, अगर आप लिटरेसी रेट की बात करेंगे, हो सकता है कि कई चीज़ों में हमसे आगे हो, लेकिन जहाँ शिक्षा की बात आती है, शिक्षा में आज वर्तमान में जो लिटरेसी रेट साक्षरता दर पंजाब की 83% है और हम 99.30% पे पहुँच चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो प्रदेश सरकार है, चाहे वो राष्ट्र सरकार है, वहाँ के ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ के मैं समझता युवा पीढ़ी होती है और उसको सशक्त करना, भविष्य की चुनौतियों के अनुसार उनको सशक्त करना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। एक भव्य सोच के साथ सूरी साहब ने ये स्कूल यहाँ पर लाया और मैं इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे बीच जहाँ सरकारी स्कूल और निजी स्कूल की बात आती है, हेल्दी कॉम्पिटिशन पे, क्योंकि मैं समझता हूँ उद्देश्य हम सबका एक ही है कि हिमाचल की जो हमारी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, जिन्होंने अपनी प्रमुख भूमिका भविष्य में निभानी है, वो हर तरह से सक्षम हो। आप एक अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिव मैं समझता हूँ पैशन के साथ जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत सी शुभकामनाएं देता हूँ। अभी हम पूरे बिल्डिंग में जो नई नई चीज़ें आपने यहाँ पर लाई है, बनाई है, तो वो एक सबके लिए मैं समझता हूँ एक उदाहरण है। आप बेस्ट एजुकेशन दें और जो निजी क्षेत्र के हमारे संस्थान हैं, ये मात्र एक तरह से जो बात आती है कि ये आपकी शॉप्स बन चुकी है, उस सोच से हटकर हमने जो उसका मुख्य उद्देश्य, क्योंकि जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाता है, टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री, ऐसा कहा जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हमारे दूसरे राष्ट्रपति रहे और स्वयं एक बहुत बड़े शिक्षाविद थे, जहाँ का मैं समझता हूँ टीचर, जहाँ का अध्यापक जागरूक होगा, वहाँ का समाज, वहाँ का देश कभी भी पीछे नहीं रह सकता। एक अच्छी सोच के साथ और नामात्र इसको एक तरह से मैं समझता हूँ एक व्यवसाय मानते हुए एक सेवा का माध्यम हो, हम तो चलो सरकारी क्षेत्र में करें और साथ ही साथ कुछ हम ऐसी भी मैं समझता हूँ ऐसी भी वर्क का ख्याल रखें। हमारे यहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात आती है, मेरा सुझाव रहेगा जैसे राइजिंग स्टार में आपने मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर का जो यहाँ पर आपने एक आधारभूत ढांचा स्थापित किया है, जो हमारा एक वंचित वर्ग है, उनको भी एक मैं समझता हूँ अलग से कुछ सीटों का एक अलग से उसका प्रावधान हो, तो उनको भी ये बेस्ट फैसिलिटीज मिले। और जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात आती है, हम तो कार्य कर ही रहे हैं, अपना जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमेशा एक अंतर आपको देखने को मिलेगा सरकारी व्यवस्था में, चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे मेरा ही शिक्षा विभाग है, चाहे वो आपका हेल्थ डिपार्टमेंट की बात हो, अन्य विभागों की बात हो, तो एक कहीं ना कहीं जो वर्क कल्चर से संबंधित बात रहती है, वो हम भी अपने से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सरकारी तंत्र में भी उसमें मैं समझता हूँ तेजी आए, वक्त के अनुसार हम भी अपने आप को मैं समझता हूँ अपलिफ्ट करें और उसी सोच के साथ 3 साल में बहुत से निर्णय लिए गए हैं। मैं पुनः सूरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, जो आपने एक पॉजिटिव सोच के साथ, एक सकारात्मक रचनात्मक सोच के साथ ये विद्या का मंदिर स्थापित किया है। इसमें मैं समझता हूँ सबको लाभ मिले और जैसे हमने विशेषकर कहा, कुछ वंचित वर्ग जो आपका होता है उनको भी मैं समझता अधिकार हो कि इस तरह की शिक्षा ग्रहण करने का उनको अवसर मिले, उसका प्रावधान हो। मैं पुनः सूरी जी को, समस्त हमारे जो हमारे संबंधित इससे हमारे प्रशासनिक लोग हैं, जो इस संस्थान से जुड़े लोग हैं, आपने
लगभग जैसा मुझे कहा कि 3-4 जगह हमारे संस्थान में चंबा में आ चुके हैं और काफ़ी मैं समझता हूँ इनरोलमेंट भी आपने जो फैसिलिटीज दी है उसके कारण भी इनरोलमेंट बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और फिर से आपने जो यहाँ पर हमारा को सम्मान दिया, मान दिया, उसका धन्यवाद और आभार करते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं आपके संस्थान को, इन सभी युवा पीढ़ी को देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। जरूर रखना आपने हमारे जैसे भी सेक्शन होते हैं ना, पढ़ने में अच्छे हो, पढ़ने में अच्छे हैं। मैडम को बोलो या As we come to the end of this beautiful and memorable day, I extend my hearty gratitude to our Honorable Education Minister Shri Rohit Ji, Project MLA Sir, dignitaries, parents, staff, and dear students. Thank you for giving your precious time and blessings and guidance. या कुर्सी लगा लो इनकी भी बात है ना। राजू शाह स्कूल में इससे पहले भी आपने स्कूल का विजिट किया चिनेड को, उसके बारे में थोड़ी सी। पिछले कल से 3 दिवसीय ये हमारा चंबा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और उसमें मुख्यतः हमारे जो कार्यक्रम रखे गए हैं वो चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र के हमारे जो स्कूल के कार्य जो नए प्रारंभ होने, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा चिनेड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके लिए लगभग कोई 1,74 लाख की स्वीकृति हमारे विभाग ने दी है और प्रथम चरण में इसके लिए 55 लाख के आसपास की राशि नैयर साहब के प्रयासों से स्वीकृत हुई, उसकी आधारशिला रखी है। और इसके बाद हमारा जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साच है वहाँ पर भी लगभग कोई 28 लाख की लागत से जो हमारे कार्यकाल के दौरान ही पैसा स्वीकृत हुआ था, नीरज जी लगे रहते हैं अपने से प्रयास करने, तो उसको जनता को समर्पित किया जाए। और इसी तरह से कल का दिन है, चाहे बरसों की बात है, तो उसमें बहुत से कार्य मैं समझता हूँ हमारे विधानसभा क्षेत्र चंबा सदर के और भरमौर जो हमारा अंतिम चुनाव क्षेत्र है वहाँ पर भी जाने का कार्यक्रम है। और मेरे से प्रयास रहता है कि ना मात्र हम अपने सचिवालय डायरेक्टरेट तक अपने कार्यों की जो मैं समझता हूँ सही समीक्षा होती है वो धरातल में जाकर होती है। और चंबा हमारा महत्वपूर्ण ज़िला है, हमारा सबसे दूर दराज का क्षेत्र है, तो मेरे से प्रयास रहता है, जैसा नीरज जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि 3 दौरे मेरे इस जिले के हो चुके हैं और भविष्य में भी मैं समझता हूँ अपने विभाग को, अपने जो हमारे कार्य और जो एक जो प्राथमिकता शिक्षा विभाग की बनी है उसमें किसी भी दृष्टिकोण से हमारा ये ज़िला पीछे ना रहे, उसके लिए प्रयास होगा। जैसे राजीव गांधी डी बोर्डिंग स्कूल्स का भी लगभग 41 जगह हमने सिलेक्ट की है, उसमें भी एक विकल्प हमने देखा है, हालांकि वो लैंड वर्तमान में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, तो इस तरह से उसका समाधान निकाला जा सके। और इन सभी बातों को देखकर ये कार्यक्रम रखा गया है और अभी मैं समझता हूँ 2 दिन ये और चलना है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा। सर राजू स्टार स्कूल का आपने विजिट किया, हाँ। थोड़ा इसके बारे में बताइए कैसा है और भविष्य में आप किस तरह की हैं? एक हमारे निजी स्कूल्स का, हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं प्रदेश में, उनका भी एक योगदान है, क्योंकि उद्देश्य चाहे सरकारी स्कूलों की बात हो चाहे प्राइवेट स्कूलों की बात हो, सबकी सोच यही है कि हमारे हिमाचल की व्यवस्था जो शिक्षा की है वो सबसे बेहतर हो, इनका भी योगदान है। और एक हेल्दी कंपटीशन हमारे दोनों प्राइवेट स्कूल्स और हमारे सरकारी स्कूलों में ये प्रतिस्पर्धा एक हेल्दी प्रतिस्पर्धा रहे और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे सरकारी तंत्र की है, सरकारी व्यवस्था की, उसकी जानकारी इनको हो, ये उन बातों का अनुसरण करने का प्रयास करें। जैसे मैंने यहाँ पर भी किया कि जो एक हमारा वर्ग है जो मैं समझता हूँ आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनके लिए अलग से प्रावधान हो ताकि उनको भी ये प्राइवेट स्कूल में आने का उनको अवसर मिले, कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हो
और इसी तरह से हमारे सरकारी तंत्र को भी बहुत सी बातें, विशेषकर जहाँ तक वर्क कल्चर की बात आती है, सीखने की बात है। और ये एक अच्छा प्रयास सूरी जी के द्वारा हुआ है और 3-4 जगह इनके हमारे चंबा जैसे ज़िले में इन्होंने एक अच्छा, मैं समझता हूँ, आधारभूत ढांचा तैयार किया है। अपने से सारी जो मॉडर्न फैसिलिटीज़ एज पर CBSE नॉर्म्स, और उसमें मैं समझता हूँ बहुत सी बातें आज देखने को मिली है। मैं भविष्य के लिए राइजिंग स्टार, सूरी साहब, इनके समस्त जो मैं समझता हूँ इनका जो पूरा मैनेजमेंट है, इनका पूरा टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ है, उसको ढेर सारी भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। सर, शिक्षा का मॉडल जो राइजिंग स्टार ने स्थापित किया, क्या आने वाले समय में सरकारी स्कूलों में भी ऐसा कुछ मॉडल हमें देखने को मिलता है? मैंने जैसे कहा, ये प्रश्न मैंने पहले कहा है कि बहुत कुछ बातें हमें परस्पर सीखनी है। जहाँ सरकारी स्कूलों की बात आती है, हमारा ये प्रयास होता है कि कोई भी बच्चा बिना शिक्षा के ना रहे। हमारा, जैसे मैंने अपने संबोधन में कहा, कि हम इस बात को लेकर भाग्यशाली है कि पूरे भारतवर्ष की सबसे ज़्यादा लिटरेसी आपके प्रदेश में है, जहाँ एक समय में हम सबसे पीछे थे। पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज का क्षेत्र है, कनेक्टिविटी के नाम मात्र साधन हुआ करते थे। राष्ट्रीय औसत आपका, राष्ट्रीय लिटरेसी जो आपकी उस वक्त 1947 में 13% के आसपास थी, आज बढ़कर हमारी भारतवर्ष की लिटरेसी लगभग 77% के आसपास पहुंच चुकी है। लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, गोवा के साथ सर्वाधिक लिटरेट स्टेट के रूप में घोषित हो चुके हैं, यानी 99.30%, यानी 95% से ऊपर टोटली जो आपके लिटरेट, उनको टोटली लिटरेट स्टेट के रूप में घोषित किया जाता है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ, लेकिन हमेशा एक बेहतर करने की गुंजाइश रहती है, ये मेरी सोच है। और आने वाले समय में क्वालिटी, गुणात्मक शिक्षा वर्तमान सरकार की प्राथमिकता, उस ओर हम अग्रसर रहेंगे। सर, आजकल की युवा पीढ़ी नशे की ओर ज़्यादा जा रही है, तो युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है? ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, चिंता का विषय भी है। जो एक कुरीति, विशेषकर कोई 8-10 साल में जो एक सिंथेटिक ड्रग, जिस तरह से हम सुना करते थे बाकी प्रदेशों में, उसका आगमन हमारी देवभूमि में भी हुआ है। लेकिन वर्तमान सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ये कुरीति को रोकने का हर संभव प्रयास कर रही है। जो ये पेडलर्स है, जो इनके पीछे लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया गया है। और साथ ही साथ वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस मुहिम को, इस कैंपेन को लीड कर रहे हैं। और इसमें नामात्र में तो अपील रहेगी पूरी सोसाइटी से, पूरे समाज से। ये बात हम सिर्फ सरकार पे ना सीमित रखते हुए, या पुलिस विभाग पे सीमित ना रखते हुए, या शिक्षा विभाग पे ना सीमित रखते हुए, ये जन जागरण अभियान बनाना पड़ेगा। चाहे पेरेंट्स की बात हो, हर सोसाइटी के सदस्य को इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तब जाकर मैं समझता हूँ इससे हम जड़ से इस कुरीति को हिमाचल प्रदेश से उखाड़ सकते हैं। वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टाफ और करना है भाई, डंडा दिया हुआ है। इसकी वाइफ मेरी स्टूडेंट। अच्छा, परंपरा चली हुई है। एक बार धन्यवाद, विकास कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। चलो अच्छा।